इष्टदेव श्री स्वामीनारायण भगवान व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य वक्ता महोदय शास्त्री स्वामी हरि प्रकाश दास जी एवं हमारे प्यारे मित्र शास्त्री स्वामी पीपी स्वामी एवं यहाँ परम श्रद्धेय परम आदरणीय संत समाज के अग्रगण्य संत शास्त्री स्वामी नौतम प्रकाश दास जी स्वामी, वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड के मुख्य संत चेयरमैन सद्गुरु स्वामी देव प्रकाश दास जी स्वामी, हमारे पीपी स्वामी जी के गुरुवर्य आदरणीय सभी संत गण, गुजरात के स्वामीनारायण संप्रदाय के अलग अलग मंदिरों से आए हुए सभी महानुभाव आदरणीय संत समुदाय एवं जलगांव स्वामीनारायण मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में दान जिन्होंने दिया है, ऐसे माननीय मुरब्बी हरिभक्त गण अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से एवं गुजरात के अनेकानेक गांवों से, तदुपरांत यहाँ के स्थानिक सभी हरिभक्त कथा प्रेमी भक्तजन यहाँ सब उपस्थित है। सबको भाव से जय स्वामीनारायण। एक बड़े कवि ने इस अवसर को देख के हमारे मन में एक पंक्ति याद आई। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो तकदीर लाता है। यहाँ जो लोग उपस्थित है इस अवसर को अपनी आंखों से उसका रसपान कर रहे हैं, साक्षी के रूप में यहाँ बैठे हैं, वो सभी बड़भागी है, भाग्यशाली है। दो बात ही कहने का हमारा मन है। हमारे मित्र परम पूज्य पीपी स्वामी जी बड़े प्यारे संत हैं, बड़े भावुक संत है, व्यवहार कुशल संत है। संत होना एक बात है और व्यवहारिक संत होना वो और बड़ी बात है। संत तो व्यवहारिक ही हो सकते हैं और होना चाहिए। हमारे मित्र मंडल में पीपी स्वामी जी की सराहना होती है, प्रशंसा होती है। वैसे तो यहाँ के रहने वाले हैं, इनका जन्म खानदेश की पवित्र धरती पे हुआ है, मगर उनकी जो रहनी कहनी, बोलचाल, व्यवहारिक सब प्रक्रिया हमारे गुजरात जैसी है, क्योंकि पढ़े बले वहाँ हुए, अभ्यास भी वहाँ किया। और आप यहाँ जितने भी संत लोग देख रहे हैं, प्रथम दिन से आज द्वितीय दिन इतनी बड़ी मात्रा में जो संत लोग आए हैं, वो केवल हमारे बड़े गुरुजन गोविंद स्वामी जी और उनके पट शिष्य सबसे पहले आए हैं। हमारे पीपी स्वामी, हमारे मित्र, वो हमारा 25, 30, 40 साल का नाता है, छोटे छोटे थे। सुबह वो हमारे जामजोधपुर वाले स्वामी जी
बहुत बड़ी बात की। हमारे ये सब अभ्यास काल में पढ़ने में हम सब साथ रहते थे, लेकिन बड़ी आनंद की बात है, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। बहुत कोई भाग्यशाली होते हैं, उनको भगवान का मंदिर बनाने की कृपा प्राप्त होती है। पीपी स्वामी जी को भगवान की कृपा है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आप जानते हैं अभी बहुत महंगा युग चल रहा है, सभी चीज बहुत महंगी होती है। मंदिर आज ही बन नहीं जाता है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कहना भी पड़ता है, सहन करना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, भक्ति साधना सब करना पड़ता है, तब जाके मंदिर बनता है। हमारे नंद संतों स्वामीनारायण भगवान ने जिन्होंने दीक्षा दी, वो सभी संतों ने मंदिर के बारे में कीर्तनों बनाए हैं, अलग अलग, बहुत अलग अलग राग में। हमारे पीपी स्वामी जी के शिष्य यहाँ 3 पीढ़ी बैठी है, गुरुजी है, उनके शिष्य पीपी स्वामी है, उनके शिष्य हमारे मित्र हरि प्रकाश शास्त्री जी है। कितनी गौरव की बात होती है। आप लोगों, आप गृहस्थ की बात करें हम, क्या आपके पुत्र डॉक्टर है, कोई गृहस्थ सज्जन के पुत्र डॉक्टर होते हैं और सर्जन डॉक्टर होते हैं और बड़ी हॉस्पिटल अपने ही गांव में बनाते हैं, तो पूरे जिले में, आसपास के जिले में, आसपास के नगर में जब आपका पुत्र का नाम होता है डॉक्टर के रूप में, तो आपका हृदय कितना पुलकित होता है, आप कितने गर्व महसूस करते हैं। तो हमारे में भी ऐसा होता है जब हमारे ही शिष्य, जो शिष्य अभी नयन स्वामी जी जो सभा का संचालन कर रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे शास्त्री जी है, तो मैं कब से वो देख रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद हुआ हमारे हृदय में कि पीपी स्वामी जी ने अपने शिष्य को भी इतना अभ्यास करवाया और तैयार किया, जो संप्रदाय में सब जगह पे उनकी सेवा अनुरूप काम आए। और गर्व से कि गुरु बैठे हैं और प्रवचन करना, कथा करना, वो भी भाग्य है। बहुत बहुत मुबारक देंगे हम, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे पीपी स्वामी जी को और सबको। मैं ये हमारे हाथ में ये पत्रिका है, आप लोगों को ये पत्रिका मिली होगी, ऐसी पत्रिका। आपने कभी उसको गौर से, ध्यान से उनका अभ्यास किया, पढ़ा? जाके एक बार पढ़ लेना, घर पे रखी होगी साथ में, दूर से आए वो तो नहीं, लेकिन जहाँ भी आपके पास बहुत ध्यान से और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ना। इनमें से एक बात आपको पता चलेगा, ज्ञात होगी कि कितनी बारीकाई से ये सब आलेखन किया है, कितनी चतुराई, बारीकाई, कितना प्रेम से, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किसी का नाम छूट जाए, किसी ने दान दिया, उसका ही नाम अगर हम भूल गए काम काम में, तो कितनी बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन हमारे संत लोग के पास जब ये पत्रिका प्रदान किया, उन्होंने घर घर पे जाके तो बहुत गौर से, ध्यान से अभ्यास किया, तो और उनको धन्यवाद देने का हमारा मन, हमने तो तब ही लिख दिया कि आपके पास से अभी हमें सीखना है। वाला भक्त लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम दक्षिण विभाग के लक्ष्मी नारायण देव गादी स्थान के अंतर्गत ये जलगांव का मंदिर अभी सभी
भक्तजनों के लिए खुला रख दिया जाएगा। हमारे गादीपति आएंगे, वेदोक्त विधि से उनकी प्रतिष्ठा होगी। हम वैदिक है, आपने सुना, वेदों और शास्त्र के साथ साक्षी बनता है। इनके साथ हम तो बहुत आनंद में आज आए, हमें ये अवसर मिला कि ये साक्षी बनने का अवसर मिला। आप भी सब साक्षी बनने के लिए आए। जैसे प्रयागराज में मेला होता है तो सब लोग मेले में जाएंगे कुंभ का, क्योंकि कब बार 16 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। हमारे भाग्य में हमारे गुरु जी, हमारे गुरु भाई आनंद स्वामी जी उज्जैन के महान संत है, हमारे महंत है, वहाँ मेला लगा था, प्रयाग में लगने वाला है। हमें अभी तो बहुत गर्व है कि हमारे संतों लोग धीरे धीरे राज्य कक्षा के लेवल में जाते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो। हम बड़े गर्व से कहेंगे कि धीरे धीरे हमारे यूपी में अभी हमारे ही संत है, संत कपड़ा है योगी आदित्यनाथ, कितना देश की रक्षा करते हैं, कितना देश का काम करते हैं। हमारे पूज्य नौतम स्वामी जी संत समाज के अग्रगण्य संत है। धीरे धीरे सभी क्षेत्र में संत प्रगति कर रहे हैं। आनंद की बात तो ये है कि बस आप सब आए, हमारा ये महोत्सव बड़ा अद्भुत चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हम सभी हमारे पीपी स्वामी जी के मंडल के छोटे मोटे सभी संत भक्तगण को हृदय से, हमारे नारगोल स्वामीनारायण मंदिर में प्रसादी के भगवान प्रतिष्ठित विराजमान है। 100 साल से वहाँ स्वामीनारायण भगवान ने प्रदान की मूर्ति के रूप में भगवान विराजित है। हम प्रार्थना करेंगे कि पीपी स्वामी जी को ऐसा खूब खूब यश और कीर्ति प्रदान कीजिए। इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इनका मंडल वो भी दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहे। हमारे वड़ताल संस्था की नामना कीर्ति इनके द्वारा बढ़ती रहे, ऐसा सब को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय स्वामीनारायण।